हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज हम देखने वाले रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी एंड कुछ फॉर्मूलेस जो हमें मिले थे बोर्स थ्योरी से। और इन फॉर्मूलेस पर एंड थ्योरी पर डिपेंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला या फिर हमें जो पढ़ना है इन केस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी होगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। अब जो भी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती है इन एटम, एटम के पास जो भी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होगी उनके पास होगी एनर्जीज, और इसे कहते हैं एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स भी। तो देख सकते हैं एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स या फिर इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स भी। और दैट इज स्टेशनरी स्टेट्स को हम डिनोट करते हैं एन से, एंड इनकी वैल्यूज होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स को डिनोट करेंगे दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी। तो स्टेशनरी स्टेट्स या फिर ऑर्बिट्स को डिनोट करते हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 4 से, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम जब टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स तब डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तब जब भी हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है n इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी, या फिर कहेंगे ऑर्बिट्स या फिर कहेंगे स्टेशनरी स्टेट्स। अब इनके पास जो एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होगा En इज इक्वल्स टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट इज एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। अब जो भी नंबर की स्टेट होगी उसकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी, हर स्टेट की एनर्जी डिफरेंट होगी। फॉर n इक्वल्स टू 1 एनर्जी डिफरेंट होगी, फॉर n इक्वल्स टू 2 एनर्जी डिफरेंट होगी, और वो डिपेंड करेगी 1 अपॉन n स्क्वायर पे, बिकॉज RH इज कांस्टेंट। RH जो होगा ये कांस्टेंट है, इसे कहते हैं हम राइडबर्ग कांस्टेंट, इसे कह सकते हैं हम राइडबर्ग कांस्टेंट। तो देख सकते हैं वैल्यू होगी कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है RH इक्वल्स टू 2.18 10 raised to power minus 18 जूल। सो राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2.18 10 raised to power minus 18 जूल। सो 1 अपॉन n स्क्वायर इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी, दैट इज एनर्जी। तो देख सकते हैं माइनस 2.18 10 raised to power minus 18 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर द एनर्जी। इसके बाद देख सकते हैं रेडियस का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। रेडियस Rn से डिनोट करेंगे, दैट इज रेडियस, and for the orbit first second third और stationary state, for the first stationary state second stationary state ये वैल्यू भी होगी Rn इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर, फिर से डिपेंड करेगी वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट पर, बिकॉज a0 फिर से हो जाएगा कांस्टेंट, एंड a0 कांस्टेंट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। तो ये 2 फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने होंगे इन केस ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एंड द रेडियस। तो देख सकते हैं एनर्जी एंड स्टेशनरी स्टेट का, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एंड रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट आपको ध्यान में रखने होगा। उसी के साथ कांस्टेंट दैट इज राइडबर्ग कांस्टेंट एंड a0 की वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो लिख सकते हैं आप फॉर्मूलेस को, बाद में हम करेंगे डिपेंड क्वेश्चन इन फॉर्मूलेस पर। सो अभी हमने फॉर्मूलेस देखे फॉर एनर्जी एंड रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। इसके बाद फिर से हमें फॉर्मूलाज देखना है फॉर एनर्जी एंड रेडियस बट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देख सकते हैं फिर से हमें फॉर्मूलाज देखने हैं बट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन सी होगी, तो फर्स्ट हम देख लेंगे दैट इज He पॉजिटिव। देख सकते हैं He पॉजिटिव है, दैट इज हेलियम के ऊपर अगर देखें तो 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कर कब आता है, अब अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम Z से। एटॉमिक नंबर जितना भी होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज सेम है, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट अगर He पे देखें तो इस पर डेवलप हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। अभी हम देख लेंगे हेलियम में प्रेजेंट होते हैं 2 प्रोटॉन्स, हेलियम में प्रेजेंट होंगे 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख सकते हैं हेलियम में प्रेजेंट होते हैं 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और तभी He ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हुआ है, इसका मतलब जो He है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या फिर डोनेट किया है। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं,
और जिस भी स्पेसिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कटायन। और कटायन पॉजिटिव चार्ज उतना डेवलप होता है जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम अपने लॉस करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब He ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो देख सकते हैं प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम में। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा नेगेटिव चार्ज एटम से कम होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है नेगेटिव चार्ज एटम से कम होगा। पहले दोनों चार्जेस सेम थे, 2 पॉजिटिव चार्ज थे, 2 नेगेटिव चार्ज थे, बट जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तब 2 पॉजिटिव चार्ज थे एंड ओनली 1 नेगेटिव चार्ज था। देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 2 से इलेक्ट्रॉन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ मींस 1 नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अब जब भी 1 नेगेटिव चार्ज कम हुआ है 1 पॉजिटिव चार्ज खुद से इंक्रीज हो गया है और इसीलिए इस पर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब आएगा पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसे कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस बिकॉज He पॉजिटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखे तो 1 है, हाइड्रोजन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखे तो 1 है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम लिथियम 2 पॉजिटिव। अब देख सकते हैं लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब लिथियम अगर देखे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। देख सकते हैं 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बट इस पर डेवलप हुआ है 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग हो गया प्रोटॉन तो 3 है लेकिन दैट इज इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हुए और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स होंगे 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम है, बट जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तब चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज कम हो गए, इसी वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया और इसीलिए इस पर दिया गया है 2 पॉजिटिव चार्ज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो 1 है, हाइड्रोजन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसीलिए Li2 पॉजिटिव He पॉजिटिव इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। और भी एग्जांपल देख सकते हैं B3 पॉजिटिव। अब B के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन B 4 होंगे बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, बट यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मींस इसका मीनिंग है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे 4 में से तो बचेगा 1। हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, B3 पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे कहेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। सो नेक्स्ट हमें देखना है फॉर्मूला फॉर एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। और फॉर्मूला देख सकते हैं हम En इक्वल्स टू होगा -2.18 10⁻⁻18। देख सकते हैं -2.18 10⁻⁻18 इन ब्रैकेट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वेयर z इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर, पता है हमें z इक्वल्स टू हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, n इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट, n इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ स्टेशनरी, n इक्वल्स टू देख सकते हैं आप नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया En इक्वल्स टू -2.18 10⁻⁻18 इन ब्रैकेट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेंगे हम रेडियस के लिए होगा। रेडियस के लिए फॉर्मूला जो आएगा वो आता है 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देख सकते हैं 52.9 n स्क्वायर अपॉन z। ये फॉर्मूला होता है पिकोमीटर में और ये फॉर्मूला होगा जूल में। तो देख सकते हैं ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। यहाँ पर z डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर एंड n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए 2 फॉर्मूलेज है। सो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे MHT CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन हमें दिया गया है। द वैल्यू ऑफ राइबर्ग कांस्टेंट इन जूल्स इज। अब जूल्स में अगर पूछा गया है राइबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता है 2.18 10⁻⁻18 जूल्स, ये वैल्यू होती है राइबर्ग कांस्टेंट की। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हमें पूछा गया है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट।
अब ग्राउंड स्टेट में जब भी एनर्जी पूछी गई हमें फाइंड करना है फॉर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए हमें फाइंड करना है एनर्जी। सो इधर लिख देंगे हम E1, दैट इज En लिखा था हमने, En इक्वल्स टू -2.18 10⁻⁻18 इन ब्रैकेट 1/n², और n डिनोट करता है हमें नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट अगर दिया गया है तो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए फाइंड करना है, और वैल्यू आ जाएगी हमारी -2.18 10⁻⁻18 इंटू 1/n², दैट इज 1²। n की वैल्यू हमें यहाँ पर लेना है n इक्वल्स टू 1। सो हमने n इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया है। अब देख सकते हैं 1/1², 1² इज 1, 1/1 अगर करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। 1 से अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वैल्यू वही आएगी, 1 नहीं 2.18 10⁻⁻18 ये वैल्यू आएगी इन जूल्स। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देख सकते हैं, दैट इज -2.18 10⁻⁻18 जूल्स। तो अगर हम वैल्यू देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन फॉर द आंसर फॉर एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। इसे आप ध्यान में भी रख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आती है इक्वल्स टू राइबर कांस्टेंट। देख सकते हैं राइबर कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है 2.18 10⁻⁻18, और इसको अगर माइनस लगा देंगे तो ये एनर्जी हो जाएगी इन ग्राउंड स्टेट, और यही लोअर एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा अगर लोएस्ट एनर्जी किस स्टेट की होगी, किसी स्टेशनरी स्टेट की लोएस्ट एनर्जी होगी तो होती है ग्राउंड स्टेट की या फिर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। देख सकते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 2। अब पूछा गया है स्टेशनरी स्टेट फॉर n इक्वल्स टू 2। तो देख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू E2 आ जाएगा। फॉर सेकंड स्टेशनरी स्टेट पूछा गया है इसलिए E2 आ जाएगा। E2 इक्वल्स टू -2.18 10⁻⁻18। राइबर कांस्टेंट की वैल्यू लिखना है माइनस करके, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/n², दैट इज 1/2²। यहाँ पर आता है 1/n², तो सेकंड स्टेशनरी स्टेट के लिए चाहिए इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/2²। तो देख सकते हैं यहाँ पर -2.18 10⁻⁻18 इंटू 1/4। देख सकते हैं यहाँ पर 2² इज 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2.18 को। देख सकते हैं यहाँ पर 2.18 को डिवाइड करना है हमें 4 से, तो फर्स्ट आएगा 0 सा, फर्स्ट डिवीजन आएगा 0 का, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर आएगा पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस 0 दैट इज 2, 1 आएगा, 4 5 आएगा 20, तो देख सकते हैं 4 5 आ गया 20, रिमेनिंग 1। यहाँ पर आएगा 8, 4 4 आएगा 16, देख सकते हैं यहाँ पर 4 4 आएगा 16, रिमेनिंग 2 एंड 0, 4 5 आ गया 20। सो आंसर आएगा 0.545। आंसर आ गया हमारा 0.545। माइनस में है, वैल्यू देख सकते हैं माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा 10⁻⁻18, और ये वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की इन सेकंड स्टेशनरी स्टेट। देख सकते हैं -0.545 10⁻⁻18 आंसर आएगा जूल्स में। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। देख सकते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। बोर्स फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की हमें पूछी गई है रेडियस, एंड रेडियस इक्वल्स टू देख सकते हैं दैट इज Rn इक्वल्स टू A0 n², वेयर n डिनोट्स द स्टेशनरी स्टेट। अब फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए n इक्वल्स टू आएगा 1, तो देख सकते हैं R1 इक्वल्स टू A0 इंटू n की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1, दैट इज 1²। A0 कांस्टेंट होता है और वैल्यू होती है 52.9 इंटू 1² इज 1। 52.9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर से आएगा दैट इज 52.9, और आंसर आ गया हमारा पिकोमीटर में। तो देख सकते हैं R1 दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। R1 इक्वल्स टू होगा रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट R1। अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 होती तो सेकंड स्टेशनरी स्टेट, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो थर्ड स्टेशनरी स्टेट, और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए होगी वैल्यू 1। यहाँ पर Rn इक्वल्स टू
A0 n स्क्वायर दैट इज नंबर, जो नंबर की स्टेशनरी स्टेट होगी उसका करना होगा स्क्वायर, और आंसर आ गया है हमारा 52.9। देख सकते हैं 52.9, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं।